जिन दबे कुचले वंचितों शोषितों का कोई नहीं होता है, उसके लिए धनंजय सिंह होते हैं। वो तीनों लोगों के साथ में बाकायदे धनंजय सिंह की फोटो है। धनंजय सिंह उनके घर पे भी जाते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के कहीं ना कहीं एक अंग है। पत्रकार टाइप के लोग हैं जो जिनकी रोटी और बोटी सांसद जी का चेहरा दिखाने से चलती, जिनका घर चलता है सांसद जी का चेहरा दिखाने से। ये लोग क्या चाहते हैं? हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ऐसी तस्वीर लोग खिंचवाते हैं, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको गलत काम करने का राय देंगे? अखिलेश यादव का मीडिया पे जो बयान आता है कि भाजपा का कफ सिरप मत पीजिए, आप जो है आयुर्वेदिक दवा खा लीजिए, लेकिन कफ सिरप मत पीजिए, जहरीला है। बर्खास्त सिपाही की तस्वीर आपके साथ दिखाई दे रही थी, इसके मतलब आप भी कफ सिरप में इन्वॉल्व हैं। कोडीन कफ सिरप से अभी उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे की मौत का खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से लगातार कफ सिरप को लेकर के तमाम ऐसे हंगामे पूरे देश में चल रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसे लोगों का काउंटर भी होगा। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सांसद जी का नाम उछालने का काम कर रहे हैं, जो सांसद जी का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लेकर के क्या कहेंगे? ये कफ सिरप को लेकर लगातार बयान, उनको लेकर क्या कहेंगे? सपा भी अच्छी तरह से जानती है कि अब उसके पास वोट बैंक सीधे सभी जातियों का खिसक गया। सांसद जी के अंदर वो संवेदनाएं हैं। ये मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि सांसद जी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व होंगे। अवैध धंधा का मतलब जहरीला। जो भी एक घृणित कार्य कर रहा था, उस पापी को सजा होनी चाहिए। यदि सीबीआई जांच के लिए सांसद जी ने मांग किया है तो बाकायदे सरकार इसकी सीबीआई की जांच करे। जिस मंच ने, जिस मीडिया ने सांसद जी को बदनाम करने का काम किया है, उस मीडिया का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। बुलडोजर कब चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जब बुलडोजर चलता है तब भी आपका दिल दहलता है, जब बुलडोजर नहीं चलता है तब भी आप परेशान रहते हो कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। ये सांसद जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद से लगातार सुर्खियों में आए अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल और आलोक सिंह, जो कि एसटीएफ के सिपाही हैं, उसको लेकर के साथ में मुद्दा बनाते हुए पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह, जो कि जौनपुर के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इन तीनों जो उसमें अभियुक्त हैं, उनकी फोटो उनके साथ में वायरल हुई और उनको लगातार सोशल मीडिया पे और लेकर के मीडिया तक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस कोडीन कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, इन्हीं के इशारे पे काम कर रहे थे। इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं पुनः सतपाल सिंह। आइए उनसे हम जानते हैं जिस तरीके से धनंजय सिंह, जो कि पूर्वांचल के बाहुबली हैं, तीन फोटो अगर बात करेंगे, शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह, इन तीनों लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये धनंजय सिंह के बहुत ही करीबी हैं और धनंजय सिंह के ही इशारों पर ये कोडीन कफ सिरप का जो सिंडिकेट पूरे देश से लेकर कई देशों तक इसका व्यापार हुआ, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं विमर्श चैनल का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आप मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरी ये क्रांतिकारी आवाज़ देश के जनता तक पहुंचती है। उनका प्यार, दुलार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मिलता है। रही बात कफ सिरप की, ये जो कफ सिरप रूपी जो अवैध धंधा चल रहा था, इसका मैं हृदय की गहराइयों से भत्सरना करता हूं। इसकी जितनी भी भत्सरना की जाए वो शब्दों में कम है। दूसरी बात रही जो सोशल मीडिया पे और जो ये न्यूज़ चैनल वाले जो लगातार सांसद जी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इन लोगों की रोटी और बोटी सांसद जी का चेहरा दिखा करके ही चलती है। ये जबरदस्ती की बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों धनंजय जी का पक्ष ले रहे हैं, सांसद जी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो मीडिया कहां किस बिल में घुस जाती है जब धनंजय सिंह हजारों लोग धनंजय सिंह के घर पे दबे कुचले वंचितों शोषितों गरीबों को भोजन कराने का काम करते हैं, उनका पेट भरने का काम करते हैं। उस समय ये जो है मीडिया जो बलबला रही है वो कहाँ रह जाती है? उस समय चूहे की तरह बिल में घुसे रहते हैं। क्या धनंजय सिंह का दबे कुचले वंचितों शोषितों गरीबों को लगातार भोजन कराना, उनका पेट भरना, उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, क्या ये क्यों नहीं सोशल मीडिया पे लोग उस समय क्यों नहीं फास्ट होते हैं? और मीडिया के लोग जो दलाली करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो हर मुद्दे पे जब कोई ऐसा मुद्दा होता है तो धनंजय सिंह को टारगेट किया जाता है। हम कहते हैं सांसद जी से मिलने वाले जो युवा हैं, वो सांसद जी उन युवाओं के अंदर एक जोश भरने का काम करते हैं।
वो युवा ये समझता है कि धनंजय सिंह सांसद जी जो हैं वो उनके लिए एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जिस तरीके से उन तीनों जो उसमें लगातार संलिप्त हैं, अगर हम बात करेंगे अमित सिंह टाटा हो या शुभम जायसवाल हो, आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है मौके पे, वो तीनों लोगों के साथ में बाकायदे धनंजय सिंह की फोटो है। धनंजय सिंह उनके घर पे भी जाते हैं। धनंजय सिंह अभी फिलहाल जो आलोक सिंह एसटीएफ के सिपाही अभी ज़्यादा टाइम का नहीं, एक महीने पहले की ही बात है कि जौनपुर में उनका भव्य मकान का गृह प्रवेश था, उसमें धनंजय सिंह सहित ब्रजेश सिंह, प्रिंसू और तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे उनके साथ में गए, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो शक के घेरे में धनंजय सिंह को आना ही, क्योंकि धनंजय सिंह मतलब एक बड़ा नाम, एक पूर्वांचल के बाहुबली के तौर पे जाने भी जाते हैं, पूर्वांचल जौनपुर से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका अगर उनके साथ में इस तरीके से उनके लोग हैं, उनको ये भी कहा जा रहा है कि अमित सिंह टाटा हो या शुभम जायसवाल हो या इनके क्या नाम है आलोक सिंह हो, ये तीनों लोग धनंजय सिंह के कहीं ना कहीं एक अंग हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, बात आपकी सही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि धनंजय सिंह जननेता हैं और धनंजय सिंह एक युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा चेहरा है जो युवाओं की संवेदनाओं और भावनाओं का ध्यान रखते हैं और जो युवाओं, दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों के साथ जो बेरोजगार युवा हैं, जो परेशान युवा हैं, वो धनंजय सिंह के पास जाते हैं। और मैं ये बात करें जो कप सिरप से उनको जोड़ा गया है, सबसे बड़ी बात है कि धनंजय सिंह के पास जो भी युवा जाता है सांसद जी के पास, तो पहली बात वो जानता है युवा जो भी मिलने जाता है कि धनंजय सिंह जो नशीले पदार्थों से बहुत नफरत करते हैं। गुटखा, पान मसाला, तमाकू, सिगरेट पीने वाले लोग मुंह धुल करके तब धनंजय सांसद जी से मिलने जाते हैं। इस तरह की सांसद जी की छवि रही है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि धनंजय जी से मिलने के लिए, सांसद जी से मिलने के लिए सभी हजारों युवा जाता है। इसका मतलब ये नहीं, ये तो युवाओं को सीखना चाहिए कि आप जिसकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, जिससे आप मिलने जा रहे हैं, आपको उस तरह का आपको संस्कार भी लेना चाहिए। आप धनंजय सिंह से मिलने जा रहे हैं, सांसद जी से मिलने जा रहे हैं, तो क्या आप कप सिरप का धंधा करेंगे? क्या आप चोरी करेंगे? आप बलात्कार करेंगे? आप किसी की हत्या करेंगे? सांसद धनंजय जी ऐसी परिस्थिति से सांसद जी निकले हुए हैं कि वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दबे कुचले, वंचितों, शोषितों को भरपेट भोजन कराने का काम करता है, जो हॉस्पिटल में दबे कुचले, वंचितों, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, उसको धनंजय सिंह को मैंने बड़े करीब से देखा है, मैंने जाना है, मैंने पहचाना है। धनंजय जी जो है उसको जो है सिविल हॉस्पिटल से लेके पीजीआई में से लेके उसको एडमिट कराने का काम करते हैं। जिन दबे कुचले, वंचितों, शोषितों का कोई नहीं होता है, उसके लिए धनंजय सिंह होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों की आवाज है। ये दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों का भाव है धनंजय सिंह के लिए। दूसरी बात यह है कि चाहे अमित टाटा का नाम आ रहा है, चाहे आलोक सिंह जो सिपाही, बर्खास्त सिपाही का नाम आ रहा है। अभी तो एक मीडिया में एक पोस्ट जो है, एक तस्वीर वायरल हो रही है कि यही सिपाही जो है सस्पेंड सिपाही है, ये जो है अखिलेश जी को, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने माफिया कह करके जो है सांसद जी को संबोधित करने का काम किया था, वही आलोक जो इसमें वांछित है, जो सस्पेंड है, सिपाही के रूप में कार्य कर रहा था, प्रदेश को सेवा दे रहा था, इस समय सस्पेंड है, वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को तस्वीर प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। और कई लोग हैं जो अखिलेश जी के साथ जिनकी तस्वीर है। तो इसका मतलब क्या अखिलेश जी ये धंधा करवा रहे हैं? अखिलेश यादव का मीडिया पे जो बयान आता है कि भाजपा का कप सिरप मत पीजिए, आप जो है आयुर्वेदिक दवा खा लीजिए, लेकिन कप सिरप मत पीजिए, जहरीला है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं पुनः ये बात कह रहा हूं कि मैं कप सिरप का जो ये अवैध धंधा चल रहा था, इसकी कई शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और ऐसे लोगों को, सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों को सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन सांसद जी को जो लपेटा जा रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको माफिया करके संबोधित करने का काम किया, हम कहते हैं वो जो बर्खास्त सिपाही की तस्वीर आपके साथ दिखाई दे रही थी, इसके मतलब आप भी कप सिरप में इन्वॉल्व हैं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन सीधे सीधे सांसद जी को टारगेट करना और सीधे सीधे सांसद जी का सोशल मीडिया पर नाम उछालना, और जो ये पत्रकार टाइप के लोग हैं, जो जिनकी रोटी और बोटी सांसद जी का चेहरा दिखाने
से चलती, जिनका घर चलता है सांसद जी का चेहरा दिखाने से, ये लोग क्या चाहते हैं। और इसके पीछे, सांसद जी के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र उन लोगों, उन राजनीतिक हवस के पुजारियों का है जो अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए अपनी राजनीतिक हवस रूपी ललचाई हुई जीभ को अपने मुंह के अंदर घुमाते रहते हैं और सांसद जी को बदनाम करने का काम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, हमने कहा मोदी जी के साथ भी, हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ऐसी तस्वीर लोग खिंचवाते हैं, और तस्वीर खिंचवाने के बाद आप गलत काम करिए तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको गलत काम करने का राय देंगे? आप हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से जब आप मिलते हो तो आपको अपनी छवि साफ सुथरी बनानी चाहिए, चाहे आपकी इसके पहले जैसी छवि रही हो। लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, हमारे देश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिल रहे हो, हमारे प्रदेश के सांसद जी से मिल रहे हो, तो आपको भी ऐसी छवि बनानी चाहिए कि हम जिससे मिल रहे हैं, जो हमें प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहा है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, जो हमारे हर वक्त में हमारे साथ खड़ा रह रहा है, उसकी छवि कभी धूमिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो मिलने जाते हैं सांसद जी से, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि एसटीएफ सिपाही जो बर्खास्त, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही पकड़ा गया, उसके पकड़े जाने के बाद में कई सफेद पोस्ट का नाम उजागर भी होगा। इसमें तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो कप सिरप सिंडिकेट में सहभागिता है, वो लोग इस धड़ल्ले से इस धंधे को चलाए, जबकि 100 करोड़ से ऊपर का ये धंधा फल फूल रहा था और तमाम ऐसे देशों में भी जाकर के इन्होंने इस जहरीली कप सिरप को बेचा गया। कोडीन कप सिरप से अभी उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे की मौत का खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप से बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से लगातार कप सिरप को लेकर के तमाम ऐसे हंगामे पूरे देश में चल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग गुनाहगार हैं, चाहे वो सफ़ेद पोश हों, चाहे नौकरशाह हों, चाहे पुलिस के लोग हों, इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आप विश्वास करिए कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसे लोगों का काउंटर भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सांसद जी का नाम उछाला जा रहा है, हम ये कहते हैं कि सांसद जी ने अपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र लिखा था और उन्हें प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। जैसा कि मैंने पत्र को पढ़ा था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इसकी बाकायदे सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब उन्होंने जब कह दिया सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सीबीआई जांच हो, सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। यदि सांसद जी इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व हो तो सांसद जी खुद तैयार हैं इसके लिए। इसके लिए जो है बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बेगुनाह लोगों का नाम जो लोग उछालते हैं, जो मीडिया के लोग उछालते हैं, जिनकी रोटी और बोटी सांसद जी का चेहरा दिखाए बिना उनको रोटी और बोटी नहीं मिलती, उनका परिवार नहीं चलता है, वो भूखे मर जाएंगे ऐसे लोग जो सांसद जी का चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सांसद जी का नाम उछालने का काम कर रहे हैं, जो सांसद जी का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और ऐसी मीडिया का लाइसेंस तुरंत जब्त कर लेना चाहिए, तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। अखिलेश यादव के लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान, ये कप सिरप को लेकर लगातार बयान दे, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हैं, हम नेताजी का भी सम्मान करते हैं। नेताजी की माताजी के नाम से हमारी पत्नी ने शोध प्रबंध का नेताजी ने विमोचन किया था बाकायदे सैफई महोत्सव में। लेकिन अखिलेश जी को जो उलूल जुलूल बयान नहीं देना चाहिए। यदि इस तरह से देखा जाए तो अतीक अहमद और आपके मुख्तार अंसारी जैसा बड़ा माफिया कौन हुआ था? लेकिन नेताजी अतीक अहमद के कुत्ते को खिलाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा भी आपने वीडियो देखा होगा, आपने फोटो देखा होगा। अभी अखिलेश यादव जी के पास जो है, जो सस्पेंड सिपाही था, वो जाकर के अखिलेश यादव जी से मिल रहा है, बाकायदे पेंटिंग प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि इनके इस अवैध धंधे में क्या अखिलेश जी इन्वॉल्व हैं? क्या समाजवादी पार्टी, नेताजी जो है माफियाओं को सुधारना चाहते थे। माफियाओं का जो चेहरा समाजवादी पार्टी में रहा है वो किसी से बचा नहीं, सब लोगों ने इस चीज़ को देखा है। अखिलेश जी माफियाओं का विरोध करते हैं, लेकिन मैंने भी देखा है सांसद जी के साथ हाथ मिलाते हुए, मैंने अखिलेश जी को देखा है। तो क्या इसका मतलब कि अखिलेश जी को लपेट लिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ यदि कोई मिलता है, कोई भी युवा मिलता है, जैसे मैं सांसद जी की बात करता हूं, सांसद जी के पास जो भी युवा जाता है तो सांसद जी उस युवा का प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके रोजगार के बारे में सोचते हैं। कोई दबा कुचला वंचित शोषित उनके घर से निराश नहीं जाता
जाता है, उसको न्याय मिलता है, कोई एक इस टाइप के लोग हैं। लेकिन अब उसको बाहुबली नाम दिया जा रहा है। अरे सांसद जी को यह भी तो कहो कि हृदय के भी बहुत बली हैं सांसद जी, जो हजारों लोगों को रोज भोजन कराता हो, अब सोचिए कि भोजन कराने वाला, पेट भरने वाला, किसी गरीब की संवेदनाओं और भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति इस तरह का गैर कानूनी काम करने से पहले उसकी रूह कांपेगी, क्योंकि ये कफ सिरप पी करके छोटे छोटे बच्चे भी मरते हैं। मैंने जैसा सुना है मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सांसद जी के अंदर वो संवेदनाएं हैं। ये मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि सांसद जी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो लोग उस सांसद जी से मिलने जा रहे हैं उन युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि तुम सांसद जी से मिलने जा रहे हो तो सांसद जी से कुछ अच्छी चीजें लेकर के बाहर निकलो, न कि यार किसी ऐसे व्यवस्थित व्यक्ति को जो किसी की संवेदनाओं और भावनाओं को दबे कुचले वंचितों शोषितों के बारे में सोचता हो, रात दिन सोचता हो, जिसका इलाज करने के लिए वो अपना पैसा लगा के इलाज कराते हैं। ऐसे लोगों को मंच पे बदनाम करने का काम न करो। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि एक और सवाल अगर हम बात करेंगे, कोडीन कफ सिरप को लेकर के एक चीज और निकल के सामने आ रही है। कोडीन कफ सिरप जहरीला सिरप है या फिर इसका अवैध धंधा लगातार कई ऐसे अवैध फर्मों पर किया गया। मामला चूंकि दो पेचीदों पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि इसका अवैध धंधा किया गया, जो कि कई ऐसे अवैध फर्म बना करके इसको कई सारे देशों और प्रदेशों में बेचा गया, और वहीं पे इसको जहरीला भी लोग बता रहे हैं कि जहरीला कफ सिरप है। इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी है ये अवैध धंधा जो भी होता है वो इस जहरीला ही होता ही है। अवैध धंधा का मतलब जहरीला। ये समझ लीजिए जो कफ सिरप का धंधा था ये वाकई में, हमने कहा शुरू में ही कहा कि इसकी शब्दों में भर्त्सना नहीं की जा सकती है। जो भी एक घृणित कार्य कर रहा था उस पापी को सजा होनी चाहिए, और यह सजा इस तरह की नहीं कि जेल में गया, कुछ दिन बाद जमानत करा करके पैसे के दम पर बाहर आ गया। सीधे सीधे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी मौत हुई है इस कफ सिरप पी करके, मौत का बदला हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मौत से ही लेना चाहिए। जो भी गुनाहगार है, जो भी दोषी है, पूरी उसकी जांच की जाए। हां, बेगुनाह लोग ना फंसे। जो गुनाह किए हैं वो सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई गलत काम कर रहा है और किसी के साथ फोटो खिंचा रहा है, जनप्रतिनिधि का काम होता है वो सभी लोगों से मिलता है। अब उसके किसी की ललाट पे ये नहीं लिखा है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इस तरह से सांसद जी का नाम जिस तरह से घसीटा जा रहा है, जो मीडिया के लोग जो रोटी और बोटी जो सांसद जी के चेहरे को दिखा करके अपना पेट भरने का काम करते हैं, उनको मैं खुले मंच से चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सीबीआई जांच के लिए सांसद जी ने मांग किया है तो बाकायदे सरकार इसकी सीबीआई की जांच करे। यदि सांसद जी दोषी हैं तो सजा भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने खुद लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन जिस मंच ने, जिस मीडिया ने सांसद जी को बदनाम करने का काम किया है, उस मीडिया का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। और उस नेता को, जब सांसद जी बाइज्जत बरी होंगे, जांच होगी, तो उस नेता को ये जनता जूता भिगा भिगा करके मारने का काम करे, जो सांसद जी को माफिया शब्द मंच से यूज करने के काम कर रहे हैं, जो समाज के सामने और मीडिया के सामने आकर के बोलने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल, जिस तरीके से सपा समर्थक जो भी जितने लोग हैं वो लगातार धनंजय सिंह को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कब चलेगा, क्योंकि जब सारे नाम सामने आ चुके हैं, उनके कुछ ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं, बुलडोजर कब चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी पता है। अभी बिहार में आपने देखा कि जो है इतना बढ़ बढ़ के लालू यादव के बेटे बोल रहे थे, जो 9वीं फेल हैं, उनका बोरिया और बिस्तरा बंद गया। ये भाजपा नहीं पता, वोट चोरी की बात हो रही थी, लेकिन जनता ने तुम्हारे कुकृत्य को समझा और जनता जानती थी कि तुम फिर दोबारा आओगे तो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे तुम्हारे पाले हुए गुंडे। तो सपा भी ये अच्छी तरह से जानती है कि अब उसके पास वोट बैंक सीधे सभी जातियों का खिसक गया है। सिर्फ एक जाति का बचा हुआ है, वो मैं सोशल मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है, बुलडोजर की बात की जाती है, बुलडोजर चलेगा। जब बुलडोजर चलता है
तब भी आपका दिल दहलता है, जब बुलडोजर नहीं चलता है तब भी आप परेशान रहते हो कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। ये सांसद जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों की चाह है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 25 करोड़ देशवासियों की दिल की धड़कन बन चुके हैं। इसलिए ये लोग धनंजय सिंह को माध्यम बना करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गरजते हुए बुलडोजर को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया है। अब सांसद जी के कंधे पर बंदूक लगा करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बुलडोजर को टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेगा ना, क्योंकि स्वजातीय लोग, बात यही होती है ना कि अगर दूसरे जाति का होता है तो बाबा का बुलडोजर चल देता है, और अब जब उनके जाति के लोग उसमें आते हैं तो उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है, बुलडोजर को खांसी आने लगती है। देखिए सिद्धार्थ जी, 25 करोड़ प्रदेशवासियों की शोभा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ा रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। एक सन्यासी हैं, वो किसी जाति धर्म किसी मजहब की बात नहीं करते हैं, वह सिर्फ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। आप देखिए ना, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से कुर्सी पर बैठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, जो दंगे होते थे, जो बम हर जगह ब्लास्ट हो जाया करते थे, साइकिलों पे बम ब्लास्ट हो जाया करते थे, क्यों नहीं ब्लास्ट होते हैं? क्योंकि अब सभी लोगों को पता है कि बम ब्लास्ट करोगे तुम्हारा बुलडोजर भी उनका गरजेगा, तुम्हारा घर भी गिरेगा और तुम्हें सीधे सीधे परलोक का टिकट पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी काट करके रखे रहते हैं ऐसे लोगों को जो हमारी 25 करोड़ प्रदेशवासियों को दुखी करने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, उनकी हत्या करने का काम करते हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की सोचते हैं। उनके लिए परलोक का टिकट पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पहले से ही काट करके रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने सारे मुद्दों पे अपनी बातों को भी बेबाकी के साथ रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।